डॉक्टर साहब, कमल दादा टूटेंगे ना? उनको कोई खतरा तो नहीं है ना? हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम उन्हें बचा नहीं पाए। Really very sorry. गुरु को गुरु दक्षिणा दो, मिशन में साथ चलने की गुरु दक्षिणा। ऑपरेशन के बाद शायद मैं बच जाऊंगा, मुझे वादा दो। अब मेरी बेटी सही का ख्याल रखोगे? काळे, सई कुठे आहे? बोलाव उसे। जी सर, पूछा ताई सईला घेऊन ये। सही सही, तेरे आबा सही। कमल दादा चले गए। तू मेरी बात सुन रही है ना? सही, कमल दादा चले गए। सही, मेरी बच्ची, मेरी बात सुन रही है ना तू? सही सही। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमी वंदना मृत्यो मोक्षे अमृता। आबा, आबा, आपको याद है ना कल हमने पूर्णिमा की पूजा साथ में करनी थी? पता है मैंने आपका कितना वेट किया, लेकिन आप आए नहीं। कोई बात नहीं, मैंने ना वो पूजा यहाँ पर कर ली है। पूरे 1100 बार किया है मैंने मां मृत्युंजय का जाप, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। अब आप ये चन्नामृत पी लीजिए। हाँ, आ करिए, चलिए ये पी लीजिए। आ करिए, चलिए आ करिए।
तरह जिद कर रहे हैं आबा? देखिए, मैं ना 3 तक गिनूंगी और फिर आप मेरा गुस्सा अच्छे से जानते हैं। 1 2 3। क्या है आबा? देखो सब देख रहे हैं, सब वेट कर रहे हैं आपका। चलिए उठ के आप पी लीजिए। सही मेरी बच्ची। अरे मौसी, आप समझाओ, मेरी तो सुनते नहीं है ना, हमेशा अपनी चलाते रहते हैं। कभी सुनिए आपने मेरी? ये नाटक कर रहे हैं, मुझे ना परेशान करते हैं। कितना परेशान करते हो यार, उठो ना। सही उठे, चलिए। सही, होश में आ। कमल दादा हमें छोड़ के जा चुके हैं। तेरे आबा अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो समझ क्यों नहीं रहे इस बात? ओह, समझ रही ना, समझ गई मैं डांटती रहती हूँ इन्हें, गुस्सा है मुझसे, है ना? नहीं डांटूंगी पापा, नहीं डांटूंगी, सॉरी। मतलब माफ करा। हाँ, चलिए अभी उठिए, बहुत हो गया आपका। चलिए उठिए, उठिए 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 उठिए, चलिए आबा उठिए प्लीज, आबा उठिए उठिए, चलिए मेरी बात सही। सुनिए। तुम्हारे आबा हम सबको छोड़ के जा चुके हैं। योर फादर इज नो मोर। ये मुझे पता है आप उठेंगे। उठिए उठिए, चलिए उठिए। सही। इंस्पेक्टर जोशी नहीं। हाँ, मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। मानसी ताई कहाँ जा रही हैं आप? 1 मिनट, मैं बाद अश्विनी में फोन करूँ। वहिनी, दादा, मानसी बुआ, मानसी ताई, सोनाली काय झालं? आप नहीं जाएंगी कहीं भी। सीताई, ये क्या हो रहा है? क्या सीताई? हुआ? अरे देख ना। मानसी ताई, ये क्या है? अश्विनी वहिनी, बघा, ये बैग वगैरह लेकर कहाँ जा रही है आप? हाँ? इधर दो आप। हफ्ता भर हो गया सम्राट का कुछ पता नहीं चला, इसलिए मैं लद्दाख जा रही हूँ अपने बेटे को ढूंढने के लिए। मानसी, सम्राट का रेजिमेंट उसे ढूंढ नहीं पाया है और तुम? रेजिमेंट के पास माँ की आंखें नहीं होती है बहिनी। मैं एक माँ हूँ, कैसे भी करके अपने बच्चे को ढूंढ लाऊंगी। मानसी ताई, बैठ, आओ, बैठो सर। मानसी ताई क्या कर रही हैं आप? सम्राट की फिक्र हमें भी है, उसके लापता होने से हम भी उतने ही दुखी हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। नहीं हो रहा इंतजार मुझसे निनार, नहीं हो रहा। मानसी ताई, मत रोइए ना, सब ठीक हो जाएगा। हौसला रखिए ना, रोइए मत। पहले पानी पीजिए, पानी, सब ठीक हो जाएगा मानसी ताई। और ये मत भूलो मानसी, सम्राट एक सिपाही है, फौजी है। वो कोई बच्चा नहीं है जो किसी मेले में खो गया हो और तुम उसे ढूंढ लो। मानसी ताई, ब्रिगेडियर सूद से मैं संपर्क में हूँ, हामी अब भी उसे ढूंढ रही है और मुझे पूरी उम्मीद है हमारा सम्राट जरूर मिल जाएगा। और मानसी ताई, आपको भी अपनी उम्मीद, आशा, होप नहीं छोड़नी चाहिए। और उम्मीद पूरी होती है प्रार्थना से। कल वट पूर्णिमा है ना, हम सब मराठी औरतों का व्रत होता है कि नहीं, अपनी पति की सलामती के लिए, उसकी लंबी आयु के लिए। सावित्री तो यमराज जी से अपनी पतिदेव सत्यवान को छुड़ा कर लेकर आई थी। पत्रलेखा भी ऐसे ही अपने सम्राट को वापस लेकर आएगी, ये व्रत रखकर। और अगर ये व्रत सच्चे मन से रखा जाए तो अपना सम्राट जरूर जरूर वापस आ जाएगा, यकीन मानिए। मस्त, मस्त। महीने में एक आध बार अक्लमंदी की बात कर लेती हो तुम अश्विनी। अपने जाबाज पतियों के लिए
ये व्रत रखने की परंपरा रही है हम मराठा औरतों की। पत्रलेखा भी ये परंपरा आगे बढ़ाएगी, है ना पत्रलेखा? ठंडा क्यों है? अबा को माता ठंडा क्यों है? हाँ? क्या हुआ अबा को? क्या हुआ मेरे अबा को? ये रक्षा कवच जब तक ये आपकी कलाई पर है ना, महादेव स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। ढीला हो गया। मेरे आबा की पर्सनल प्रोटेक्शन। मेरी दुनिया में कोई नहीं है। आपको बताया ना आपको। मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी आप? मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी? प्लीज प्लीज आप आ जाओ। मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगी, कभी नहीं डांटूंगी। मैं आपको कभी नहीं बोलूंगी करेलेगा जूस पियो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, कुछ नहीं बोलूंगी। आमा बस वापस आ जाओ प्लीज। आमा वापस आ जाओ। आमा प्लीज, आमा वापस आ जाओ। प्लीज संभालो अपने आप को सही। दूर, एकदम दूर। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरे अब मरे नहीं है, तुमने मारे, तुमने मारे। You're a murderer, you're a murderer। तुम्हें पता था वो रिटायर हो चुके हैं। तुम जानते थे उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम फिर भी उन्हें लेके गए। You have killed my father, my father. You are a murderer, you are a murderer. Please, Papa. Please, I love him. Please, I love him. सही। अरे आई अचार दीजिए ना प्लीज। काय ग, कोई खुशखबरी, मंगल समाचार, गुड न्यूज आहे क्या? मग कशाला पाहिजे, जरूरत नाही। आई आप भी ना। ले ले। वहीनी क्या हुआ, अब खा क्यों नहीं रही है? ये लीजिए। नहीं बस बस।
बस भूख नहीं है। अरे काकू खाइए ना, वैसे भी कल व्रत है हमारा, पूरे दिन कुछ नहीं खाना है हम सबको। अरे भाभी पनीर लीजिए ना, इट्स रियली यम। दादू सुट्टो। थैंक्स। अगर खाना पत्र लिखा बेटा। अगर बस बस, कल तुम्हारा पहला वट सावित्री का व्रत है। ये तुम्हारे लिए नई साड़ी और नए गहने। कल सुबह जल्दी उठ के स्नान करके 16 श्रृंगार करके तुम्हें वट वृक्ष की पूजा करनी है। और अगर सच्चे दिल से पूजा की जाए तो न सिर्फ पति की उम्र ही लंबी होती है, बल्कि अगले 7 जन्म तक वही पति मिलता है। तुम्हें चाहिए ना अगले 7 जन्म के लिए सम्राट? बोलो पत्रलेखा। अगले 7 जन्म के लिए तुम्हें सम्राट चाहिए ना? जी मामी। तो उसके लिए दिल से व्रत रखोगी ना? मस्त मस्त। नमस्कार कर बेटा। सही। सर, क्या है एसीपी? गए ना तेरे इंस्पेक्टर? क्या घूर के क्या देखता है? तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता है। तूने मुझे अंदर डाला, आया ना मैं बाहर पेरोल पे। अब मेरा बेटा जगताप है ना, उसकी भी बेल हो जाएगी। जगताप की बेल, एसीपी फेल। तो शुक्र मना कि तुम दोनों पुलिस कस्टडी में हो, वरना मेरे गुरु इंस्पेक्टर कमल जोशी की मौत का बदला हम अभी के अभी इसी वक्त ले लेते। आई शपथ तुम दोनों को ठोक डालते। अब तो इंतजार कर और देख, अगर मैंने तुम दोनों को जेल की चक्की ना पिसवा दी तो मेरा नाम भी विराट चव्हाण नहीं। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर का मर्डर किया तूने। ये बेल नहीं, सिर्फ जेल होगी और तू भी जाएगा साथ में। कौन अंदर करेगा हम बाप बेटों को? तू? अरे तू तो टेम्परेरी है, 2-3 दिन में तू भी जाएगा नागपुर। मेरी अगली पोस्टिंग नागपुर में हो या कोल्हापुर में, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब पूरी महाराष्ट्र पुलिस तुम लोग के पीछे है। अब तुम्हें तुम्हारे बाप तो क्या भगवान भी नहीं बचा सकता। मेरे कमल सर की शहादत बेकार नहीं जाएगी।
मुखाग्नि के लिए आगे आइए। विराट सर, जोशी साहब बहुत मानते थे आपको और उनके आखिरी वक्त में आप ही उनके साथ थे, इसलिए मुखाग्नि आप ही दीजिए। यस सर। फर्ज और जज्बात दोनों अलग अलग चीजें होती है, वो हमेशा अलग अलग ही रहनी चाहिए। सर आप इसे शर्त समझिए या मेरी विनती, मैं तब तक नागपुर नहीं जाऊंगा जब तक इस जगताप को सलाखों के पीछे नहीं करता। मेरे आबा की बेटी भी मैं हूं और बेटा भी। उनके शरीर को कोई और हाथ नहीं लगाएगा और उनका हत्यारा तो बिल्कुल नहीं। संभाल अपने आप को। सही सही नको रडू बेटा, संभाल अपने आप को। सही कैसे संभालू, मुझे संभालने वाला तो चले गए। ऑपरेशन के बाद शायद मैं बच जाऊंगा। मुझे बात, अब मेरी बेटी सही का ख्याल रखोगे? मैं वादा करता हूं, मैं सही का ख्याल रखूंगा।
मानसी, जब तूफान आता है तो बड़े बड़े जहाज भी डूब जाते हैं, पर उम्मीदें तैरती रहती हैं। तुम उम्मीद का साथ मत छोड़ो, भगवान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। हमारी बहू पत्रलेखा हमारे सम्राट के लिए ये व्रत रख रही है। इसका ये वट सावित्री का व्रत जरूर रंग लाएगा और हमारा सम्राट, हमारा जीवा बहुत जल्द वापस आएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। भाभी, ये व्रत आपने अपनी मर्जी अपनी खुशी से रखा है या फिर सबके बोलने पे? वो मेरा मतलब, अगर प्यास कंट्रोल ना हो ना तो पानी पी लेना चुपके से। मैं किसी को बताऊंगी नहीं, प्रॉमिस। पत्रलेखा भाभी, आपको लगता है कि ये व्रत वगैरह रीति रिवाज सच में कोई चमत्कार हो सकता है? अगर वेड़ा भाई, चमत्कार हो सकता है नहीं, चमत्कार होता है। मेरी एक सहेली मैत्रीन फ्रेंड है उर्मिला, उसका पति है ना, वो तो आखिरी सांसें गिन रहा था। अरे फिर क्या, उसने ये किया ना वट सावित्री का व्रत, और उसका पति 2 दिन में ठनठनी ठीक हो गया। अब ये तो इंसान की बात है, मानो तो भगवान, वरना पत्थर स्टोन पाषाण, है ना वहीनी? पत्रलेखा कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो, लेकिन अब तो वो चौहान खानदान की बहू है, सम्राट की पत्नी। अपने आई बाबा से कुछ तो संस्कार लेकर आई ही होगी, और जो अपने आई बाबा से संस्कार लेकर आती है ना, वो ससुराल के तौर तरीके, रस्मों रिवाज सब कुछ मानती। सम्राट की पत्नी है और अपने पति के लिए इतना तो कर ही सकती है ना पत्रलेखा। मानो तो पत्थर भी भगवान बन जाता है। यहाँ तो इंसान की सलामती की बात कर रहे हैं हम।
अब आपका यहाँ कोई काम नहीं, चले जाइए यहाँ से। सही, जितना दुख कमल सर के जाने का तुम्हें, उतना ही मुझे। उषा मौसी, मिलन काका, इन्हें अंदर किसने आने दिया? इनको बोलिए ये यहाँ से चले जाए, मुझे इनकी शक्ल भी नहीं देखनी। सही, कमल सर मेरे गुरु थे। इसलिए मार दिया आपने अपने गुरु को, है ना? इसलिए बर्बाद कर दिया आपने मेरी दुनिया, है ना? इसी भी विराट चौहान मेरे आबा की मौत का कारण, वजह सिर्फ आप है। आप उनके कातिल है, कातिल। पहले आपने उनका वीआरए सैंक्शन करके उन्हें झूठी उम्मीद दी, और फिर मौत। मैं आपको किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने आबा की मौत का बदला आपसे लेके रहूंगी। और कसम है मुझे मेरे आबा की, मैं ये बात प्रूव करके रहूंगी कि उनकी मौत का कारण सिर्फ आप है, सिर्फ आप है मेरा जान। एसीपी साहब, इस गुनाह की, इस मर्डर की सजा आपको मिलके रहेगी, और मैं दिलाऊंगी आपको ये सजा। आप प्लीज यहाँ से निकल जाइए। गेट आउट, गेट आउट। सही क्या बोल रही तू? ठीक है सही, ठीक है, तुम्हें जो कहना है तुम कहो, पर तुम देखना एक दिन आएगा जब तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारी ये सोच गलत थी, और तुम खुद सामने से आके मुझे कहो। आपको लगता है कि आज के बाद मैं अपनी जिंदगी में भी आपकी शक्ल भी देखना चाहूंगी? आपकी शक्ल देखने से बेहतर मैं मौत पसंद करूंगी, मौत। मिलन काका, अब अस्थियां ले लीजिए और अंदर रख दीजिए। मिलिंद काका, मैं कल जा रहा हूं नागपुर। अगर आप चाहें तो कमल सर की अस्थियों को मैं गोदावरी में। मिलिंद काका, इनको बोल दीजिए कि स्वर्गीय इंस्पेक्टर कमल जोशी की बेटी अभी जिंदा है। वो अपने आबा की अस्थि को प्रवाहित खुद कर सकती है। जवान साहब, थांबा, मेरी बात तो सुनिए। सर, आप इस तरह ऐसे नागपुर वापस नहीं जा सकते सर। मंजे, सर, यहाँ सही का क्या होगा, इस बारे में सोचा है आपने? सर, बिन माँ बाप की बच्ची अकेले कैसे जिएगी सर? कमल दादा के अलावा पूरी दुनिया में उसका कोई नहीं था, और अब दादा भी। आप फिक्र मत कीजिए, सही डॉक्टर बनना चाहती है ना, ये मेरी जिम्मेदारी है। साहब, कमल मेरे बचपन का दोस्त था। यहाँ जो कुछ भी हुआ ना, वो हमें पता है। अब आप एक बात बताइए, कल को विट्ठल और जगताप जब जेल से छूट कर आएंगे तो साई को तो वो, और तब तो आप भी नहीं होंगे उसे बचाने के लिए। काकू, पहली बात, विट्ठल और जगताप वो जेल से बाहर नहीं आएंगे, और दूसरी बात, सही यहां पर गढ़चिरौली में नहीं, नागपुर के मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहेगी।
जहां उसे कोई खतरा नहीं होगा। आप लोग निश्चिंत रहिए और उसकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। बराबर बराबर। अगर कमल जिंदा होता ना तो बात और थी, लेकिन वो नहीं। चौहान साहब नहीं, अब आप सिर्फ साई की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आप उसकी पूरी जिम्मेदारी लेंगे।